हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 14.2। क्वेश्चन 1 है द ब्लड ग्रुप्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विच इज द मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप एंड विच इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमंग दीज स्टूडेंट्स। तो ये सब फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंट्रोडक्शन है यहाँ पर ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आप प्रीवियस क्लास में 7th और 8th में पढ़ चुके हो। क्वेश्चन 2 से मैं इंट्रोडक्शन दूंगी जो हमें इसमें रिक्वायर्ड है। अभी ये आपकी प्रीवियस नॉलेज से ही हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर्म करनी है, ब्लड ग्रुप्स, टैली मार्क्स, फ्रीक्वेंसी। तो ब्लड ग्रुप ए कितने टाइम्स है काउंट करते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप्स 9 टाइम्स है। टैली मार्क्स कैसे बनाते हैं आपने पढ़ा हुआ है पहले, 1 2 3 4, फिफ्थ को ऐसे क्रॉस करते हैं, 5 हो गया, 6 7 8 9। ठीक, अब हम लेते हैं ब्लड ग्रुप बी, काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 पर्सन का, जो भी इन्होंने 30 स्टूडेंट्स लिए थे तो 30 स्टूडेंट्स में से 6 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप बी है। ठीक है, तो टैली मार्क्स में 1 2 3 4 5 6। ये सबसे अच्छा लगता है बनाना, है ना, सबको अच्छा लगता है, मजा आता है बनाने में। चलो ब्लड ग्रुप ओ लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। ये 12 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप ओ है। टैली मार्क्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, चलिए अब हम लेते हैं ए बी जो बचा है 1 2 3, बस 3 है। अब एक बार ध्यान से सुनिए, कभी कभी काउंटिंग में मिस्टेक हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि काउंटिंग में मिस्टेक हो जाए, तो आप इन सबको टोटल करके देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 30 स्टूडेंट्स, तो हमारा इन सब का सम, ये सब स्टूडेंट्स ही है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 9 6 12 3, इन सबको प्लस करके चेक कर लो 30 आ रहा है कि नहीं। अगर 30 आ रहा है तो यस हमारा सही है। तो 9 + 6 15, 15 + 9 + 6 15 हो गया, और 12 + 3 भी 15 हो गया, 15 + 15 30 होता है। इसका मतलब हमने जो कैलकुलेशन किया है वो बिल्कुल सही है, और ये हमारी टेबल कंप्लीट हो गई। टोटल है 30 स्टूडेंट्स। और अब क्वेश्चन में पूछा है विच इज द मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप, जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का है। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कौन सा ब्लड ग्रुप है, कौन सा है, 12 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ, तो कॉमन ब्लड ग्रुप ओ। और रेयरेस्ट जो सबसे कम स्टूडेंट्स का है, 3 स्टूडेंट्स का सबसे कम है, कौन सा, ब्लड ग्रुप ए बी। So this completes question 1. Moving to next question 2. Just wait a minute. चलो यहाँ पर दिया हुआ है the distance of 40 engineers from their residence to their work of place were found as follows. ये डेटा गिवन है आपको। Construct a group frequency distribution table with class size 5. Class size आपको दिया हुआ है 5. For the data given above, taking the first interval as 0 to 5. What main features do you observe from this tabular representation? देखिए यहाँ पर हमारे पास डेटा पूरा है, तो क्लास इंटरवल बता देती हूँ एक बार क्या होता है। क्लासेस या क्लास इंटरवल क्या होता है, ये जितना भी हमने लिखा है ये सब क्लास इंटरवल है। 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, ये सब क्लास इंटरवल्स हैं। ठीक है, इसके बाद क्लास साइज क्या होता है, क्लास साइज होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं, आपको कोई डेटा कुछ दे दिया, क्लास इंटरवल दे दिया और पूछा कि इसकी क्लास विड्थ क्या होगी। तो क्लास विड्थ आपको समझ में आना चाहिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और सभी क्लासेस की या क्लास इंटरवल्स की क्लास विड्थ डिफरेंट होगी। क्लास विड्थ इज ऑल्सो नोन एज क्लास साइज। जैसे फर्स्ट क्लास इंटरवल की क्लास विड्थ है 5, इस क्वेश्चन में क्लास विड्थ सेम है। कभी कभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप देखेंगे 14.3 में क्लास विड्थ डिफरेंट भी होगी, लेकिन यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, या मुझे लगता है कि इस पूरी एक्सरसाइज में क्लास विड्थ सेम रहेगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्लास विड्थ डिफरेंट मिलेगी। ठीक है, तो क्लास विड्थ यहाँ पर सभी में देखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 5, अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट लोअर लिमिट तो पता है ना। जैसे अगर हमने लिखा है 0 to 5, तो लोअर लिमिट क्या है 0 और अपर लिमिट है 5। ये सब आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में भी। ठीक है, और क्लास साइज क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 5 आई, यहाँ पर भी 5 आई, 20 - 15 भी 5 है, 25 - 20 भी 5 है। क्लियर हो गया। तो क्लास साइज है, क्लास विड्थ क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर।
लोअर लिमिट क्लियर हो गया, जो पहले लिखा है वो लोअर लिमिट, बाद में जो लिखा है वो अपर लिमिट। और रेंज क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो शायद इस क्वेश्चन में तो नहीं है, लेकिन आगे कहीं ना कहीं थर्ड क्वेश्चन में मिलेगा कि रेंज क्या है। तो रेंज हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें काउंट करना है 0 to 5 किलोमीटर डिस्टेंस में कितने नंबर ऑफ इंजीनियर्स हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जब 0 to 5 लिखा है तो हम एक्चुअल में काउंट करेंगे 0 to 4। 5 विल बी इंक्लूडेड इन नेक्स्ट क्लास इंटरवल। ठीक है, तो 0 to 4 में काउंट करते हैं। 0 से 4 में कितने इंजीनियर्स हैं ये नहीं लेना है। 1 0 to 4, 0 to 4 में ये हो गया 0 to 4, और कुछ हो गए 1 2 3 4 5। सही है, ठीक है। तो 5 फ्रीक्वेंसी, 5 नंबर ऑफ इंजीनियर्स, 5 इंजीनियर्स है इसमें 0 to 4 किलोमीटर तक के डिस्टेंस में। टैली मार्क्स बना लेते हैं 1 2 3 4 5। क्लियर। अब है नेक्स्ट 5 to 10। 5 to 10 में 5 to 9 काउंट करना है आपको। 10 विल बी इंक्लूडेड इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो 5 to 9, 5 to 9 में मैं डबल सर्कल कर देती हूँ डिफ्रेंशिएट करने के लिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा आपने सॉल्व कर लिया, टोटल गलत आ रहा है। ठीक है, तो आपको वापस से चेक करना पड़ेगा। तो अलग अलग क्लास इंटरवल के लिए कुछ अलग अलग सिंबल्स आप बना लो, ताकि आप वापस अगर कभी चेक करना पड़े तो आपके लिए कन्वीनियंट रहे। ठीक है, तो 5 to 9 में 1 ये नहीं आएगा, ये नेक्स्ट में आएगा 2, 5 to 9 3 4 ये भी आएगा 5 हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ छूट गया ये 11। ठीक है, तो 11 सेकेंड क्लास में 11 टैली मार्क्स बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, नेक्स्ट 10 to 15। 10 to 15 में क्या लेना है आपको, 10 to 14 लेना है। 15 तो नेक्स्ट क्लास में लेंगे, तो 10 to 14 काउंट करते हैं 1 14 10 to 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 14 तक 11 हो गए। सही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। नेक्स्ट हम लेते हैं 15 to 20। 15 to 20 में कितने हैं काउंट करते हैं। इसके लिए मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। 15 to 20 में आप क्या लोगे, 15 से 19 तक लोगे, उसके बाद वाला नहीं लोगे, 20 वाला नेक्स्ट में आएगा। तो 15 to 19, 15 to 19 1 अंडरलाइन करना था। 1 2 3 4 5 6 7 7 है, कितना है, कुछ छूट गया, कौन सा छूटा है ढूंढना पड़ेगा। 7 8 9। ठीक है, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर। नेक्स्ट लेते हैं हम 20 to 25। अब तो बहुत कम बचे, काफ़ी सारे तो कट ही गए हैं। 20 से 25 के लिए 20 इंक्लूड होगा। 20 to 24 आपको लेना है। 1 बस 1 ओके 1। ठीक है, 1 ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 25 to 30 में 25 to 29 आपको लेना है। ये सिर्फ रफ में लिखना है, ठीक है, ये फेयर में नहीं लिखना है, इसे समझने के लिए मैंने लिखा है। आप ये मत लिखना है यहाँ पर, ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए है। 25 से या मन में आप सोच लो कि 29 तक हमें लेना है। 29 तक में हमें कितने मिलेंगे, हमें चाहिए, कहाँ थे हम, 25 से 29 तक। 25 अब क्या सिंबल, चलो स्क्वायर बना लेते हैं। 25 से 29 तक 1, कुछ बचा है क्या, हाँ एक ही है, चलो ओके 1। लास्ट इज 30 to 35। 30 से 34 तक हमें लेना है। डबल क्रॉस कर देते 31। 1 2 हो गए पूरे 2। चलो अभी टोटल कर लें, कितना आ रहा है, 11 + 9 हो गया 20, देन 20 से 31 36 37 38 39 40। ठीक है, तो ये हमारा पूरा हो गया। इसमें एक और चीज़ पूछी है, क्वेश्चन है व्हाट मेन फीचर्स डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए यहाँ पर हमें दो चीज़ खास दिख रही है। मैक्सिमम
मैक्सिमम नंबर ऑफ इंजीनियर्स कौन से किलोमीटर के बीच में आते हैं? 11, 5 to 10 किलोमीटर और 10 to 15 किलोमीटर, इतने डिस्टेंस पे अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम इंजीनियर्स हैं 11 और 11, ठीक है। वही हमने लिखा है फ्रीक्वेंसीज ऑफ क्लास इंटरवल 5 to 10 एंड 10 to 15 ये इक्वल है। इट शोज दैट मैक्सिमम इंजीनियर्स, इनका घर कितनी दूर है? 11 इस रेंज में है, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर से 15 किलोमीटर, 5 किलोमीटर से 15 किलोमीटर की रेंज में मैक्सिमम इंजीनियर्स का घर है। क्लियर? अब और हमने क्या खास देखा यहाँ पर? मिनिमम देखो, एक एक इंजीनियर का घर मिनिमम कितना क्लास इंटरवल इस इंटरवल में है, तो फ्रीक्वेंसीज ऑफ क्लास इंटरवल 20 to 25 एंड 25 to 30 ये इक्वल है, और इनका ये है, इट शोज दैट मिनिमम नंबर ऑफ इंजीनियर्स हैव देयर रेसिडेंसेस एट 20 to 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम देयर वर्क प्लेस। क्लियर हो गया? तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन 3। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 3, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंट ऑफ अ सर्टेन सिटी फॉर अ मंथ ऑफ 30 days वॉज एज फॉलोज। ठीक है, 30 days के लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी ली गई है। ह्यूमिडिटी क्या होता है? सबको पता है ना, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज ह्यूमिडिटी। जैसे रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट पार्ट में बोला है कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लासेस 84 to 86, 86 to 88। तो यहाँ से हमें क्लास विड्थ मिल गया है। कितना है क्लास विड्थ? इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट मीन्स 2। तो हम बस उसी के हिसाब से +2 करते जाएंगे और आगे का हम पूरा लिख लेंगे। जैसे 84 to 86 है, 86 to 88, इसके बाद क्या आएगा? 88 to 90, देन 92, 94, 96, 98, ऐसे हमें मैक्सिमम कहाँ तक है वो देख के हमें टेबल में आगे तक लिखना है। ठीक है, तो पहले हम टेबल बना लेते हैं, फिर आगे के आंसर्स को करेंगे। तो सबसे पहले 84 to 86, तो यहाँ पर हम कहाँ तक लेंगे? क्योंकि यहाँ पर डेसिमल में दिया हुआ है, तो 86 से जस्ट पहले तक, 86 नहीं लेंगे, 86 से जस्ट पहले 85.9 तक हम लेंगे। ठीक है, तो चालू करते हैं काउंटिंग करना 84 से 85.9 तक। बड़ा मुश्किल है काउंटिंग करना लेकिन नथिंग इज इम्पॉसिबल, करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि दिया है क्वेश्चन तो हम करेंगे ही। अभी तक भी नहीं मिला एक भी। 84.9 एक मिला है 84 to 86 में, बस। ठीक है, एक ही है, तो टेली मार्क्स 1, फ्रीक्वेंसी 1। ठीक है, टेली मार्क्स के लिए सिंबल फ्रीक्वेंसी 1। नेक्स्ट 86 to 88, 86 से हमें लेना है 87.9 तक। 88 इसमें नहीं आएगा, 88 इसके बाद वाली क्लास में आएगा। ठीक है, तो 86 से 87.9, 86 ये एक मिला है, 86.5 मिल गया हमें, और 86 नहीं है और, तो 1। ठीक है, नेक्स्ट 88 to 90, 88 to 90 यहाँ पर हम लेंगे 89.9 तक, 88 से 89.9 तक। 88 80 वाली लाइन में तो कुछ भी नहीं यहाँ पर। ये हाँ एक मिला है 89.2, डबल सर्कल कर देती हूँ, 89.2 और 89। ठीक है, तो ये हमें 2 मिल गया है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 2 टेली मार्क्स। देन 90 से 92 में हम 91.9 तक लेंगे। इसमें देखते हैं 90 की लाइन आ गई है हमारे पास, 90.3 आ गया, 1 हो गया, 90 ढूंढना पड़ रहा है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। एक और मिला 90.2 और बस ये तो आगे होगा। ठीक है, 2 है, तो ये हो गया क्लास टेली मार्क्स 2। इसके बाद है 92 94, 94 तक नहीं लेना है, 93.9 तक हमें लेना है। ठीक है, तो 92 से चालू करते हैं। 92 से एक तो ये हो गया, ये आएगा 92.9 हो गया, 92 ये भी आएगा इसमें, 92 ये भी आएगा, 92 से देखते जाना ध्यान से, 92 से 94, कितने हो गए काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ
क्या था, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, डेज था यहाँ पर 7 डेज, ठीक है, और ये है 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद 94 to 96 में हमें 95.5 तक लेना है। काउंटिंग करते हैं, बड़ा टाइम कंज्यूमिंग काम है ये। 94, एक तो ये आ गया 95.3, अभी स्क्वायर बना लेते हैं। 95 ये तो आगे हो जाएगा, 94 से हमें चाहिए 94, और ये भी आ जाएगा 94 से 96, 94 से 96, 94 से 96, 94 से 96 हो गया। कुछ छूटा है, काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 है, 1 2 3 4 5 6, देन 96 to 98, 96 to 98, 96 मिल गया एक। क्या सिंबल बना लें अब इसको, चलो ऐसा बनाते क्लाउड। 96 to 98, देखो से अलग अलग सिंबल बनाएंगे ताकि कभी मिस्टेक हो तो चेक करने में हमें इजी रहे, ठीक है, ध्यान रखना है, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। 96 to 98, 96 to 98 हो गए, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 ठीक है, कुछ छूट गया है, वापस से काउंटिंग करती हूँ। फर्स्ट लाइन में है 1, देन 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7, 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट वन 98 to 100। अब तो जो बचा वही होगा, 1 2 3 4 4, यस 4, 1 2 3 4। अब एक बार चेक कर लें इनका सबका टोटल कितना आना चाहिए था, यहाँ पे कितना दिया, 30 डेज, ठीक है 30 डेज की बात हो रही है तो काउंट कर लेते हैं, 11 11 और 6 17 18 19 20 27 20 29 30, ठीक है, तो ये सही है, पूरी हमारी टेबल बिल्कुल सही है सब। अब आगे क्वेश्चन, विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डेटा इज अबाउट। देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी रेनी सीजन में ज़्यादा होती है और यहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा दी हुई है, सो दैट डेटा अपीयर्स टू बी टेकन इन रेनी सीजन। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डेटा, रेंज होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। अब हाईएस्ट वैल्यू क्या थी, हाईएस्ट वैल्यू तो ढूंढनी पड़ेगी हमें, 99 हाईएस्ट इसी रेंज में होगी, इस रेंज में 4 हमारे पास थे, तो 99.2 हाईएस्ट है शायद, ठीक है 99.2 हाईएस्ट वैल्यू, और लोएस्ट इस रेंज में होगी, इस रेंज में तो एक ही था, कौन सा था इसमें, 84 to 86 में सबसे पहले क्या सिंबल बनाया था, 84.9, ठीक है 84.9, सब्ट्रैक्ट कर लो और आंसर कितना आएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करके आएगा 14.3। तो चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मूविंग टू क्वेश्चन 4, द हाइट्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स मेजर टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर्स हैव बीन फाउंड टू बी एज फॉलोज। तो डेटा हमें गिवन है, रिप्रेजेंट the given data above by a grouped frequency distribution table taking the class intervals as 160 to 165, 165 to 170 and so on. What can you conclude from about their heights from the table? तो चलिए हम चालू करते हैं टेबल बनाना, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यहाँ पर बोला है क्लास इंटरवल्स 160 to 165 एंड 165 to 170, तो इनको देख के हमने जज कर लिया कि क्लास साइज 5 है, तो उसके पहले कि हमने और ढूंढ लिया कि कहाँ तक मिनिमम कहाँ तक है, मिनिमम यहाँ पर 150 है, ठीक है, तो इसका मतलब 150 से 155, देन 155 to 160 एंड सो ऑन। तो चलो अब करते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल नहीं है तो हम यहाँ पर 154 तक काउंट करेंगे, ठीक है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में समझाया वैसे ही 150 से 154 तक काउंट करेंगे। 154 भी लेना हमें है इसमें, 150 से 154, 150 आएगा और 154 तक लेना है, 154 तक, 154 तक, 154, 154, 154, कुछ छूटा है नहीं लग रहा, देखते
लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो फ्रीक्वेंसी 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम लेते हैं 155 टू 160। तो हमें सोचना है 159 तक। 155 से 159 तक काउंटिंग करेंगे। 155 से 159, 155 से 159, 155 से 159, 159 भी लेना है। 155 से 159, ये भी आएगा, ये भी आएगा। 159 तक लेना है, 159 तक लेना है। ठीक है, काउंट कर लेते हैं। स्क्वायर बनाया हमने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये हो गया 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है। इसके बाद 160 से 165, तो हमें लेना है 160 से 164 तक। 164 तक लेना है, 164 तक। 164, 164, 164, 164। काफ़ी सारे हो गए। 164 हो गए। काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, नेक्स्ट इज 165 टू 170। 165 से 169 तक हम लेंगे। 169 तक, 169 तक लेना है। 169, 169, 69, 169 हो गया। काउंट करते हैं हम। डबल लाइन लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 ठीक है, 10 ठीक लग रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद 10। ठीक, अब लास्ट है 170 टू 175। कितने बचे हैं? 1 2 3, सर्कल कुछ मार्क कर लेते हैं, वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 2 3 4 4, कुछ छूट गया, 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 टोटल कर लें सम। इन सबका सम कितना आना चाहिए? 50 स्टूडेंट्स दिए हुए ना यहाँ पर, 50 स्टूडेंट्स। यस, तो टोटल कर लेते हैं। कुछ मिस्टेक हो गई क्या? सही है ना सब? 12 + 9 21, 21 से 31 35, 35 से 45 50। ठीक है, तो टोटल 50 सही है हमारा। अब क्वेश्चन ने पूछा है सेकंड पार्ट, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट्स फ्रॉम द टेबल। तो मोर देन 50% ऑफ स्टूडेंट्स आर शॉर्टर देन 165 सेंटीमीटर। 165 सेंटीमीटर से कम, 165 सेंटीमीटर से कम 50% से भी ज़्यादा बच्चे हैं। 10 + 5 15। ठीक है, और 15 और ये कितना होगा? 35। तो 50% से ज़्यादा बच्चों की हाइट 165 सेंटीमीटर से कम है। क्लियर। इसके बाद 5th क्वेश्चन से मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और वीडियो डेफिनेटली समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू, बाय।